स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बेसिक्स प्रॉपर्टीज जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स पे थी वो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। अब उस जो हमने वो प्रॉपर्टीज पढ़ी उस प्रॉपर्टीज के बेस पे आज जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स क्लास 7th का है वो हम करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट्स को हमें देखना है कि क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, एंड ऑल्सो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, और जो फॉल्स हैं उस फॉल्स स्टेटमेंट को भी करेक्ट भी करना है। तो पहला अगर हम देखें, कह रहा है कि 1 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। ये बोल रहा है कि क्या 1 जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स के लिए, और हमने कल प्रॉपर्टी पढ़ा कि नहीं 1 एडिटिव आइडेंटिटी नहीं बल्कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है इंटीजर्स पे। तो पहली का पे जब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे 1.2 का, तो आप सीधे लिखेंगे इसका कि ये फॉल्स है, और फॉल्स करने के बाद हमें इस स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। और करेक्ट में लिखोगे आप फॉल्स क्यों है, बिकॉज 0 जो है 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है दैट इज 0। कि हमने प्रॉपर्टी में कल पढ़ा था कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, 0 जो अगर हम किसी भी इंटीजर को 0 से ऐड करेंगे तो वो वही नंबर वापस आएगा जो हमने कल एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ी। उसी बेस पे हम पहले क्वेश्चन का जो है पहले पार्ट का आंसर फॉल्स बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सेकंड की ओर चले तो सेकंड में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि क्या हमारे पास जो ये क्वेश्चन है -7 माइनस 11 इज इक्वल टू -11 माइनस 7। हमें ये देखना है क्या LHS बराबर है RHS को। अगर है तो ठीक, अगर नहीं है तो लिखना है फॉल्स, उसके बाद इस स्टेटमेंट को करेक्ट करना है कि क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में, तो हम देखेंगे दैट दिस इज -7 माइनस प्लस 11, और यहां की ओर देखेंगे RHS वाले साइड को -11 माइनस प्लस 7, तो इट बिकम्स -7 और प्लस 11, तो कितना हुआ, इट इज इक्वल टू +4 where this is equal to -4. So clearly -4 is not equal to 4, so we can say that 4 is not equal to -4. तो इस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे फॉल्स। क्यों फॉल्स के बाद इसको करेक्ट करना है, तो हम सीधे लिखेंगे इसमें क्या करेक्ट करना है, हम लिखेंगे सीधे कि इसने स्टेटमेंट दिया है दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसको करेक्ट में क्या लिखेंगे, सीधे 7 माइनस 11 इज नॉट इक्वल टू -11 माइनस 7। जो हमने ऊपर प्रूव भी किया, यहां पर 4 आ रहा है, यहां पर -4 आ रहा है। क्लियरली जहां पर ये LHS वाला साइड है ये इस RHS वाले साइड को बराबर नहीं है, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो इसका है वो ये है कि ये इसके बराबर नहीं है। क्लियर। तो अब अगर हम तीसरे पार्ट को देखें, तीसरा पार्ट है क्या, तीसरे पार्ट में अगर हम देखें, तीसरे पार्ट में एक कह रहा है 0 माइनस 72 इज इक्वल टू 7। ये एक स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। क्लियरली 0 माइनस 7 जो है ये 7 के बराबर नहीं आएगा, सीधे लिखेंगे फॉल्स। फॉल्स क्यों, बिकॉज हम लिखेंगे बिकॉज 0 माइनस 72 इज इक्वल टू -72। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, 0 माइनस 72 इज इक्वल टू -72। यहां पर इसने जो स्टेटमेंट वहां से गिवन था 0 माइनस 72 इज इक्वल टू 7 वो फॉल्स था, और करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास ये आया। तो ये हमारे तीसरे पार्ट का आंसर था। अगर हम चौथा पार्ट देखें, चौथे पार्ट में कह रहा है कि -12 -3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये एक स्टेटमेंट वहां से दिया गया है, हमें इस स्टेटमेंट को बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि ट्रू है। अगर फॉल्स है तो करेक्ट लिखिए, अगर ट्रू है तो सीधे लिखेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए देखते हैं ट्रू है कि नहीं। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा -12, दिस माइनस बिकम्स प्लस, एंड +3 प्लस 9, so it becomes -12, 9 plus 3 which is equal to +12, that +12 और -12 is equal to 0। जो हमारे साथ ये गिवन स्टेटमेंट है, क्लियरली ये वाला LHS बराबर है 0 को, तो हम लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, और जो ये ट्रू है तो इसमें कुछ और ऐड नहीं करना है। और इसी तरह अगर हम फिफ्थ पार्ट को देखेंगे, वो कह रहा है कि -1 इज एन इंटीजर which is
इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। कल हमने बोला था एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स होता है एडिशन का इनवर्स, यानी प्लस, अगर कहीं पर वहां पर होगा +1 तो हम लिखेंगे -1, और इसी तरह अगर -1 है तो इसको लिखेंगे +1। ठीक है, और क्वेश्चन में ये बोल रहा है क्या -1 जो है इसका जो एडिटिव इनवर्स है क्या वो यही नंबर है, यानी -1 इज एन इंटीजर विच इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। हमें ये यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि -1 एक नंबर है जिसका -1 ही एडिटिव इनवर्स है। ये वहां से हमें बताना है कि ये फॉल्स है कि ट्रू है। और हमें पता है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर मेरे पास है 1 तो इसका एडिटिव इनवर्स होता है -1, या अगर मेरे पास है 5 तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होता है वो होता है -5, या अगर मेरे पास है -6 इसका एडिटिव इनवर्स होता है +6। और हमें बता रहा है कि क्वेश्चन में वहां से स्टेटमेंट बोल रहा है कि -1 जो है ना इसका एडिटिव इनवर्स -1 ही है, लेकिन हमें पता है कि वो क्या है, वो फॉल्स है। और हम किस नंबर को कहेंगे कि जिसका एडिटिव इनवर्स वो खुद ही होगा, सिर्फ वो 0 है जिसका एडिटिव इनवर्स जो है वो अपना मतलब 0 ही 0 का एडिटिव इनवर्स होता है, चाहे -0 लिखो या +0 वो 0 ही होता है। यानी हर सिर्फ एक नंबर ऐसा है 0 जिसका एडिटिव इनवर्स वो खुद है। -1 का एडिटिव इनवर्स जो है वो +1 होता है, और हमारे जो इस गिवन स्टेटमेंट कह रहा है कि -1 का एडिटिव इनवर्स -1 ही है, वो स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ वो वाहिद एक डिजिट है दैट इज 0 जिसका एडिटिव इनवर्स वो 0 खुद है। सो हम क्या लिखेंगे, ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो इसका लिखेंगे 0 इज द इंटीजर, 0 इज द इंटीजर, 0 एक ऐसा इंटीजर है which is its own additive inverse, which is its own additive inverse। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमें 5 पार्ट्स दिए गए थे। वो हमें वहां से जो है स्टेटमेंट्स दिए गए थे, कुछ स्टेटमेंट्स हमें बताना था कि ट्रू कौन है, उसको लिखना था सीधे ये ट्रू ही है, और जो फॉल्स है उनको हमें ये लिखना था कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये फॉल्स है, और उन फॉल्स स्टेटमेंट्स को करेक्टली लिखना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था 1.2 एक्सरसाइज का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 का 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।